राम मंदिर का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या वाकई पलट जाएगा? 2019 नवंबर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजों ने फैसला दिया और उसके बाद में राम मंदिर बन गया। लेकिन अब उन 5 जजों में से जो एक जज साहब थे, यानी डीवाई चंद्रचूड़, जो बाद में सीजीआई भी बने और रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के बाद में अब धड़ल्ले से इंटरव्यू पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जाल के अंदर फंसी हुई है वोट चोरी के मामले को लेकर, और जिस तरह से वोट चोरी के नए नए खुलासे हो रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के सर में पहले ही दर्द हो रखा है। लेकिन अब एक और बड़ा खेल, एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आई है दोस्तों। अगर ये फैसला पलट गया तो भारतीय जनता पार्टी, हम ये कह सकते हैं कि उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ, डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है बाबरी मस्जिद को लेकर दोस्तों। बाबरी मस्जिद को लेकर एक बड़ी बात कही है, जिसके बाद से सवाल ये पूछे जा रहे हैं, क्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मुद्दा है वो फिर से गरमाएगा? क्या ये फैसला जो कोर्ट की तरफ से दिया गया है, अब वो फैसला पलट जाएगा? क्या राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद दोबारा से कायम की जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंटरव्यू आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस तरह से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से छेड़ा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की फिर से पूरी तरह से सांसें अटकी हुई हैं। किस तरह से अटकी हैं वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग पहले इस रिपोर्ट को देखिए। राम मंदिर का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या वाकई पलट जाएगा? 2019 नवंबर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजों ने फैसला दिया और उसके बाद में राम मंदिर बन गया। राम लेकिन मंदिर अब उन बन गया। 5 जजों में से जो एक जज साहब थे, यानी डीवाई चंद्रचूड़, जो बाद में चीफ सीजीआई भी बने और रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के बाद में अब धड़ल्ले से इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में फंस गए। इंटरव्यू लिया न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से श्रीनिवासन जैन ने। 4-5 दिन पहले ये इंटरव्यू हुआ था और इस इंटरव्यू को लेकर के, डीवाई चंद्रचूड़ के बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ था। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब डीवाई चंद्रचूड़ के बयान के बाद में वो हो सकता है जिसके होने की उम्मीद तक नहीं थी। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है राम मंदिर के फैसले के खिलाफ। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और यह खबर जो मैं बता रहा हूं ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, बल्कि एक बहुत बड़े न्यायविद हैं, प्रोफेसर जी मोहन गोपाल। और प्रोफेसर जी मोहन गोपाल, उनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत रिस्पेक्टेड नाम है उनका। वो खुद नेशनल जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं और उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ के बयान को लेकर के कहा है कि ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट केस है। इस केस में जो फैसला देने वाले जज थे वही फैसले के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, लिहाजा इसमें एक तरीके से पक्षपात और उल्लंघन को लेकर के आधार बना करके क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। अब ये क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है, ये इस खबर में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। राम मंदिर को लेकर ये विस्तार से बात समझिएगा आप लोग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी बयान देता है, कोई सियासतदान बयान देता है सुर्खियों के लिए, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना मुंह तभी खोलते हैं जब बहुत जरूरी हो, और ऐसे रिस्पेक्टेड नाम है प्रोफेसर जी मोहन गोपाल, और उन्होंने जो कुछ कहा है उसका मतलब भी है, उसके मायने भी है। तो क्या वाकई डीवाई चंद्रचूड़ के बयान ने एक तरीके से मोदी सरकार के गले में फांस बनने का काम किया है या बना दिया है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के बाद में क्यूरेटिव पिटीशन की बात सामने आ गई है, यानी एक तरीके से मामला फिर से अदालत में जा रहा है, या फिर से अदालत में जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। के जाएगा, या फिर इस सरकार के रहते हुए संभव हो भी पाएगा, या अभी इसमें इंतजार किया जाए, चीजें बदले तब जाकर के कुछ समझ में आए। सबसे पहले तो ये इंटरव्यू है, यहां से सब कुछ जो है वो यहां से शुरू होता है।
ये श्रीनिवासन जैन है, न्यूज कि मान लॉन्ड्री की लीजिए तरफ बुरी से तरह से इंटरव्यू फिर कर से रहे थे। भारतीय जनता ये पार्टी पहले फंस इंटरव्यू जाएगी में थे, अगर वरिष्ठ इस पर पत्रकार मामला हैं। छिड़ता है अयोध्या और मामला। बड़ी सहजता के साथ में, ये अंग्रेजी में पूरा इंटरव्यू है, अगर आप इस पूरे इंटरव्यू को देखना चाहते, समझना चाहते हैं, तो आप न्यूज लॉन्ड्री पर जाकर के न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके इंटरव्यू देख सकते हैं। लेकिन एक चीज तो समझने वाली है, जो छोटा सा एक हिस्सा जो वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने बयान दिया डीवाई चंद्रचूड़ ने, समझने वाली बात यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ वो देश के सबसे बड़े जज रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, लेकिन एक पत्रकार के सामने उनके चेहरे की जो हवैया थी वो उड़ी हुई नजर आई। यानी एक तरीके से कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा अभाव दिखाई दिया, और उन्होंने जो लाइन बोली है उस लाइन को लेकर के बवाल मच गया। अब क्या कहा है, हालांकि ये पूरा मामला जो सवाल जवाब हुए हैं वो टेक्निकल है, कानूनी भाषा में सवाल पूछा गया है और उसका जवाब भी उसी तरीके से आया है। तो टेक्निकल भाषा में अगर मैं आपको पूरा बताऊंगा तो शायद आप समझ नहीं पाए, इसलिए आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा में दरअसल ये है कि श्रीनिवासन जैन की तरफ से सवाल किया गया, और सवाल ये था डीवाई चंद्रचूड़ से कि आप ये बताइए कि मस्जिद बनी और मस्जिद को बनाना वो मुसलमानों के खिलाफ कैसे चला गया, मस्जिद को बनाना वो अपवित्र श्रेणी में क्यों चला गया, ये अपवित्र श्रेणी में क्यों चला गया। यहां पर बनी थी, बाबरी मस्जिद बनी थी 1526 में, उस वक्त में मस्जिद बनाना वो अपवित्र श्रेणी में कैसे आ गया, ये सवाल पूछा गया श्रीनिवासन जैन की तरफ से। अब इसके बाद में जो जवाब दिया डीवाई चंद्रचूड़ ने, वो जवाब उनको फंसा गया। उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब उनको फंसा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को, 1526 पूर्व है ये 1528 में, 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण ही अपने आप में उस स्थल को अपवित्र करने का एक मौलिक कृत्य था, जिसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। ये लाइन है जो उन्होंने अंग्रेजी में बोली, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन है। अब जरा इसको आसान भाषा में समझिए। यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यह कह दिया कि मस्जिद बनाना ही उस जगह पर वो एक अपवित्र काम था। दरअसल उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया था 2019 में नवंबर में, उस फैसले में जिसमें ये खुद शामिल थे, 5 जज थे उसमें, जिसमें उस वक्त के सीजीआई गौरव गोगोई, वो तो राज्यसभा के सांसद बन गए, एक जज ये खुद भी थे। 5 जजों का फैसला था, और 5 जजों के फैसले में कहीं पर भी इस बात को रेखांकित नहीं किया गया था, कहीं पर भी नहीं लिखा गया था कि मस्जिद मंदिर को तोड़ करके बनाई गई, क्योंकि उस वक्त में एएसआई ये बात साबित करने में नाकाम रहा था, यह साबित नहीं कर पाया था, असफल रहा था पूरी, मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। लेकिन यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाना ही अपवित्र काम है, जिस स्थल को हिंदू अपने भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं, राम मंदिर बन गया। अब दरअसल ये जो लाइन है कि मस्जिद बनाना ही अपवित्र काम है, हिंदू उस स्थल को अपना भगवान राम का स्थल मानते हैं, ये लाइन, ये कहा जाता है कि बीजेपी आरएसएस की लाइन है। ये लाइन कानून में नहीं है, और ये लाइन तर्क के हिसाब से भी सही नहीं ठहरती है, क्योंकि अदालत हमेशा सबूतों पर चलती है। अदालत को आप सबूत दिखाएंगे, अदालत मानेगी। अदालत को आप कुछ भी कहेंगे तो उसके लिए आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे। जज को पता है, आपके फेस से दिख रहा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी जज को सबूत चाहिए, और सबूत के आधार पर ही चीजें होंगी। अब इसमें डीवाई चंद्रचूड़ वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मेरे जो सवाल जवाब थे उसमें तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इस मामले में अब प्रोफेसर जी मोहन गोपाल वो कह रहे हैं कि इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल होनी चाहिए। अब क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब क्या है, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी सफाई क्या दी है वो हम आगे बात करेंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं,
तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके राम मंदिर को लेकर ये विस्तार से बात समझिएगा आप लोग। अभी क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब ये है कि किसी भी मामले में जब पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाए तो उसमें एक ही रास्ता बचता है, अंतिम रास्ता, और वो रास्ता है क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का। और ये संविधान में पहले से इसका जो है वो प्रावधान था नहीं। 2002 में एक केस हुआ और उस केस के बाद में इसको जोड़ा गया, इसको प्रावधान में रखा गया क्यूरेटिव पिटीशन को। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब यह है कि अगर किसी केस में यह आधार बनता है कि इस केस के अंदर पक्षपात हुआ है, इस केस के अंदर कानून का ही उल्लंघन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो इन आधारों पर कि पक्षपात किया गया, फिर से अदालत में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, आप क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन सुनेगा कौन? इसको सुनेगा, क्यूरेटिव पिटीशन का हिंदी में मतलब होता है सुधारात्मक याचिका, यानी कि कोई फैसला सुनाया गया है, उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसमें सुधार होना चाहिए। अब इसको सुनेगा कौन? इसको सुनेंगे 5 जजों की बेंच। ये मान लीजिए बुरी तरह से फिर से भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी उनमें से भी अगर इस पर मामला छिड़ता अयोध्या मामला। जब फैसला आया था तो उस वक्त में किसी ने भी ये फैसले पर साइन नहीं किए थे और ये माना जाता है कि इन्होंने ही वो फैसला लिखा था, यानी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ही वो फैसला लिखा था, ये माना जाता है। तो सवाल यही पर खड़ा हो रहा है और क्यूरेटिव पिटीशन का जो आधार बन रहा है, दायरा बन रहा है, वो यही है कि आपने ही फैसला लिखा या आप उस फैसले लिखने वालों में से थे या आप वो फैसला सुनाने वालों में से थे और आप ही आज 5 साल के बाद में मीडिया में जाकर के, सार्वजनिक जगह पर जाकर के आप कह रहे हैं कि ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। लिहाजा आप खुद इस बात को कह रहे हैं या आपकी बातों का मतलब निकल रहा है कि यहां पर पक्षपात हुआ है। यह कहा है प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने और उन्होंने कहा है कि इस मामले में परफेक्ट तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जानी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, उस वक्त में जब 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था, उसके बाद में 18 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुई थी। कोई भी फैसला आता है तो उसके खिलाफ आप पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं। 18 पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई थी। पुनर्विचार याचिका का मतलब यह कि फिर से इस पर आप विचार करिए, लेकिन सभी पुनर्विचार याचिकाओं को दिसंबर 1 महीने के अंदर अंदर ही खारिज कर दिया गया था। 1 महीने तभी जो है खारिज कर दिया गया कि इस पर हम पुनर्विचार नहीं करने वाले। आप पवित्र श्रेणी में क्यों चला गया? राम मंदिर बनना शुरू हो गया और तकरीबन अब मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अब डीवाई चंद्रचूड़ के ही बयान ने इस मामले में हलचल पैदा कर दी है। डीवाई चंद्रचूड़ के तकरीबन मुझे लगता है कि दर्जन भर इस वक्त में अलग अलग जगह पर इंटरव्यू हुए हैं और बहुत लंबे हुए। वो जवाब उनको फंसा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पूर्व है ये, जो पूरी तरह से चीजों को बदल सकते हैं या फिर यूं कहें कि बहुत सारी चीजें जिस पर राय स्पष्ट नहीं है या बहुत सारी चीजें जिस पर राय आनी बाकी है, वो सवाल जो है कहीं पर पूछे गए और कहीं पर नहीं पूछे गए। अब देखिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या सफाई दी है, उनके सफाई आप सुनिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने अब सफाई दी है। उन्होंने क्या कहा है सुनिए। उन्होंने अपने बयान पर विवाद छिड़ जाने के बाद में सफाई दी और उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर फैसला सबूतों और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दिया गया था, न कि आस्था के आधार पर। यह उनकी तरफ से कहा कि आस्था के आधार पर नहीं दिया है, क्योंकि आस्था के आधार पर उनकी वो लाइन बन रही है कि मस्जिद बनाना ही इस स्थल पर अपवित्र काम है जिस स्थल को हिंदू अपने भगवान राम का स्थल मानते हैं, जन्म स्थान मानते हैं। ये जो लाइन है ये आस्था वाली लाइन है, ये आस्था की लाइन है, ये सबूतों की लाइन नहीं है। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, जो एग्जैक्ट वर्ड है वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन आसान भाषा असफल रहा था पूरी। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से 1528 में जो बाबरी मस्जिद वहां पर बनाई गई थी, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है दोस्तों। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से जो बात सामने निकल कर आई,
उसने फिर से राजनीति के अंदर हलचल पैदा कर दी है। पूरी तरह से इस बात को क्लियर कर दिया कि मंदिर जहां पर बना है वहां पर मस्जिद बनी थी, लेकिन मस्जिद जब बनी वहां पर मंदिर नहीं था। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, इस बात का सबूत नहीं है दोस्तों। और सीधे तौर पर जिस तरह का वहां पर सर्वे किया गया, उस सर्वे के अंदर कोई भी इस बात को साबित नहीं कर सका। तो भारतीय जनता पार्टी की सांसें इसलिए अटकी हुई हैं क्योंकि यूपी के अंदर पूरी तरह से ढोल पीटा गया था इस बात का कि हमने राम मंदिर बनाया, लेकिन उसी अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी। लेकिन अलग अलग जगह जाकर आज भी राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है दोस्तों। अगर ये फैसला बदल गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर किस तरह से सवाल उठने लगेंगे। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।